नमस्ते दोस्तों। आज जो हमारे पास फ़ोन आया था वो था MI Note 10 Pro। उसकी डिस्प्ले ब्रेक थी, वो चेंज करनी थी हमें। तो उसका एक क्वेश्चन हो सकता है कि खर्चा उसमें कितना आता है। तो सबसे कम जो खर्चा उसका आता है वो सिर्फ 1300 रुपये का आता है, एक अच्छी डिस्प्ले का मैं बता रहा हूँ। तो वो डिस्प्ले डलने के बाद में किसी की कोई प्रॉब्लम आ सकती है टच की, या फिर डिस्प्ले में लाइन आने की, या डिस्प्ले कच्ची हो जिस वजह से वो जल्दी टूट जाए। तो देखिए, वो डिपेंड करता है कि जो उसको रिपेयर करने वाला व्यक्ति है वो कौन है, उसको कितना एक्सपीरियंस है और उसको कितना पता है उस चीज़ के बारे में। दो तरह के दुकानदार होते हैं। पहले वो होते हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं, सस्ती चीज़ डालकर उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरे तरीके के वो होते हैं जो कस्टमर का फ़ायदा पहले देखते हैं कि वो अच्छी चीज़ डालते हैं और अपने लिए प्रॉफ़िट कम रखते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो जिसके पास आप रिपेयर करवा रहे हैं, क्या उसको एक्सपीरियंस है अच्छा? अगर आपको लगता है कि अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप उनके पास से फ़ोन ठीक करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी जो सवाल रहता है वो है कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है? तो देखिए, प्रॉब्लम उसमें ये आ सकती है कि अगर उस व्यक्ति ने डिस्प्ले सही से नहीं डाली है, तो आपकी टच मिस होगी। जैसे कि आप अगर दबा रहे हैं एक नंबर, तो वो दब नहीं रहा है, आपको थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना पड़ रहा है, या फिर आपको 2-3 बार दबाना पड़ रहा है, तब जाके आपका वो लॉक खुल रहा है या फिर नंबर दब रहा है। फिर एक क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हम डिस्प्ले कॉपी डलवाएँ या ओरिजिनल डलवाएँ? तो देखिए, ये रहेगा आपके बजट के ऊपर, और दूसरा रहेगा कि आपका फ़ोन कितना पुराना है। ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है, और तीसरा है कि आप कितना यूज़ करने वाले हैं। अगर आप देखें कि आपका बजट कितना है, अगर आपका बजट है कम से कम 1000, 1200, 1500 रुपए के करीब, तो आप कॉपी डिस्प्ले डलवा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर आपको ये देखना होगा कि वो जो डिस्प्ले है डालने के लिए, वो कैसी क्वालिटी के डाल रहे हैं और उनको कितना एक्सपीरियंस है। दूसरी कैटेगरी आती है कि अगर आपका बजट काफ़ी हाई है, तो आप ओरिजिनल डिस्प्ले डलवा सकते हैं, लेकिन आपको 2 कैटेगरी देखनी पड़ेंगी। पहली है कि आपका फ़ोन कितना पुराना है, दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने लंबे टाइम तक यूज़ करना है। अगर तो आप सिर्फ़ थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना महँगा डिस्प्ले डलवाने की, आप सस्ती डलवा के काम चला सकते हैं। लेकिन आपको लंबे टाइम के लिए फ़ोन इस्तेमाल करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छी डिस्प्ले यानी कि ओरिजिनल डिस्प्ले डलवाएँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि सर्विस सेंटर ही डलती है, ये बाहर के मार्केट में भी डल जाती है। हमारे पास भी जो हमारी मीरा मोबाइल शॉप है, हम ओरिजिनल डिस्प्ले डाल के देते हैं अच्छे दामों में। तो तीसरा जो पॉइंट आता है वो है कि अगर आप ओरिजिनल डिस्प्ले डलवाने वाले हैं, तो आपको क्या चीज़ देखनी है? बाहर शॉप पे आप डलवाने वाले हैं, पहला आपको देखना है क्या उसकी कोई गारंटी है? अगर आपको गारंटी मिलती है, कम से कम 3 महीने की, 90 दिन की, तो आपको वो डिस्प्ले डलवाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो गारंटी होनी चाहिए वो सिर्फ़ मुँह ज़ुबानी नहीं होनी चाहिए, उसको आपको कुछ बिल बना के देना होगा। हम अपनी शॉप पे हर बारी बिल बना के देते हैं, ताकि कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। और एक कॉपी कस्टमर के पास होती है और एक कॉपी हमारे पास रहती है, कि कस्टमर से अगर बिल गुम भी हो जाता है, तो भी हम उनके फ़ोन को फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक कर सकें। और उनसे गारंटी का क्लेम लिखना है कि गारंटी किस-किस चीज़ की है। कुछ लोग बोल देते हैं कि कोई भी दिक्कत आए तो आप आ जाइएगा, लेकिन वो लिखा हुआ होना चाहिए कि गारंटी किस चीज़ में क्लेम की जाएगी और किस चीज़ में नहीं क्लेम की जाएगी। तब आप वो ओरिजिनल डिस्प्ले डलवा सकते हैं गारंटी वाली। और मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, अगर आपने सोचा है कि मैं ओरिजिनल डिस्प्ले पे शिफ्ट हो जाऊँ, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आपको ये देखना है आपका फ़ोन कितना पुराना है। अगर फ़ोन आपका 6 साल या फिर 4 साल पुराना, या उसको मैं एक लाइन में बोलूँ, अगर आपका फ़ोन 2 या ढाई साल से पुराना हो चुका है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ओरिजिनल डिस्प्ले डलवाने की। आप कॉपी डिस्प्ले डलवा के या फिर मीडियम डिस्प्ले डलवा के काम चला सकते हैं। आपको ओरिजिनल डिस्प्ले डलवाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उतनी महँगी डिस्प्ले डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ोन पुराना हो चुका है। अगर आपका 1 साल या 2 साल के अंडर होता, तो आप ओरिजिनल डिस्प्ले पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब डिस्प्ले 2 प्रकार की होती है, पहली होती है टीएफटी, फिर होती है एमोलेड, फिर ओएलईडी चलती है, फिर पीओएलईडी होती है, तो कई प्रकार की डिस्प्ले आती हैं। तो अगर आपकी जो डिस्प्ले है वो टीएफटी है, तो आप डिस्प्ले डलवा सकते हैं नॉर्मल। अब वो पता कैसे चले कि डिस्प्ले टीएफटी है ओरिजिनल है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओरिजिनल डिस्प्ले होती है एमोलेड, उसका पत्ता हमेशा नीचे की तरफ होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पत्ता नीचे की तरफ है। लेकिन जो टीएफटी डिस्प्ले होती है उसका पत्ता हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा जाता है मदरबोर्ड की तरफ।
तो अगर आपकी डिस्प्ले का जो पत्ता है वो सीधा गया हुआ है तो आपकी डिस्प्ले TFT है। और आपको क्या करना है, फिर वो डिस्प्ले आप TFT डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आपकी डिस्प्ले एमुलेट है, OLED है, तो आपको तभी शिफ्ट करना है। पहला पॉइंट, बजट कितना है। दूसरा पॉइंट, फोन कितना पुराना है। तीसरा पॉइंट कि आपको कितने लंबे समय तक यूज करना है। अब मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि प्राइस कितना हो सकता है। प्राइस हो सकता है, जो एमुलेट या OLED डिस्प्ले होती है उसका प्राइस तकरीबन 4000 से नीचे का होता है, जो ओरिजिनल डिस्प्ले होती है। और अगर आपकी डिस्प्ले अब कई प्रकार की आती हैं, पहले आते हैं फिंगरप्रिंट, मतलब फिंगरप्रिंट जिसमें काम करता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है, वो हमेशा डिस्प्ले OLED या एमुलेट या POLED होती है, यानी कि उसके अंदर फिंगरप्रिंट बीच में लगा हुआ है। तो वो वाली डिस्प्ले आप तभी डलवाइए जब आपका फोन ज्यादा पुराना ना हुआ हो। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन ये उठता है कि आप अगर डिस्प्ले डलवाने वाले हैं तो क्या आपको डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट के लिए, सिर्फ फिंगरप्रिंट के लिए डिस्प्ले स्विच करनी चाहिए? क्योंकि जो TFT डिस्प्ले होती है उसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम नहीं करता। अगर तो आपका फिंगरप्रिंट साइड में या पीछे है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के अंदर है तो अगर आप इसके लिए ओरिजिनल डिस्प्ले डलवाने वाले हैं तो मैं कहूंगा कि अगर आपका फोन ज्यादा पुराना नहीं है, 1 साल के अंदर है या 2 साल के अंदर है, और आपके फोन को ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो आप उस पर स्विच कर सकते हैं। और आपका बजट उतना है तो, वरना आप TFT डिस्प्ले डलवा के भी काम चला सकते हैं, क्योंकि आपका फेस लॉक और आपका नॉर्मल लॉक काम करता है। अब सारी जो बातों का निचोड़ निकलता है वो सिर्फ इतना है कि आपको देखना है कि जो सामने वाला व्यक्ति जिसके पास आप काम करवाने जा रहे हैं उसको कितना एक्सपीरियंस है, और वो वाला व्यक्ति आपको क्या उस चीज की गारंटी दे रहे हैं। अगर वो 1300 वाली डाल रहे हैं तो उसमें गारंटी आपको शायद वो मुश्किल से देंगे। अगर वो गारंटी नहीं देते हैं तो कम से कम वो आपको ये दे दें कि हमें चेक करने का टाइम दिया जाए, मतलब कि आपको चेक करने के लिए टाइम दे के आप यहाँ पे बैठ के आराम से चेक कर सकते हैं। तो आप अच्छे से चेक कीजिए और अपने सामने चेंज करवाइए। और दूसरा, आप ये देख लीजिए कि वो जो डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले जो चेंज करने वाला व्यक्ति है उसको कितना एक्सपीरियंस है, तब आप उस पर चेंज करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।